हेलो दोस्तों। मैं संदीप सोडा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विद संदीप सोडा पे। अभी स्कूल व्याख्याता के विद्यार्थियों, ये मानो अंतिम महीना बचा है। आपकी कामयाबी से एक स्टेप दूर हो, बस आपको सफलता मिलने ही वाली है। बस अपना संतुलन बनाए रखना, मानसिक संतुलन बनाए रखना, अपनी तैयारी को एक सही लहजे में बनाए रखना। आज अपने बात करेंगे कि जो स्कूल व्याख्याता के जो सेकंड प्रश्न पत्र में हिंदी आ रही है, तो उस हिंदी में अंतिम महीने में क्या करना है। अपने पूरे सिलेबस का विश्लेषण करेंगे कि कौन कौन सा ऐसा सिलेबस है जो आपको टफ लगता है, क्योंकि कई बच्चों के, बहुत सारे बच्चों के कॉल आए थे कि सर अब क्या करना चाहिए, इन 15 दिनों में क्या करना चाहिए, इस अंतिम महीने में क्या करना चाहिए, सर याद नहीं रहता, सर सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सर अब तैयारी कैसे करें, सर इस तैयारी को बनाए कैसे रखें, सर पता नहीं क्या हो गया, कंफ्यूज हो रहे हैं, पता नहीं सर कुछ दिमाग खराब हो रखा है आजकल, तो पता नहीं क्या करें। तो उन सब के लिए ये स्पेशल वीडियो बनाया है कि इन अंतिम दिनों में आप अपनी तैयारी को कैसे अंतिम रूप दें। अंतिम समय, ये जो अंतिम एक महीना बचा है, इस अंतिम एक महीने में आप अपनी तैयारी को सही तरीके से व्यवस्थित भी कर सकते हो, और अपनी तैयारी है वो बिगड़ भी सकती है अगर आपने 10-15 दिन खराब कर दिए इसमें। तो सबसे पहले जो पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि अपने तबीयत का विशेष तौर से ध्यान रखें। अभी गर्मी पड़ रही है, भयंकर लू चल रही है, और इस भयंकर लू में आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। लू में निकलने से बचें, ठंडे गर्म का परहेज रखें, या फिर कोई बाहर जाएं, या फिर मच्छरों का भी विशेष तौर से ध्यान रखें, क्योंकि इन अंतिम दिनों में अगर तबीयत खराब होती है, अगर इन अंतिम दिनों में कुछ स्वास्थ्य की दिक्कतें आती है, तो फिर तैयारी में उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है भाई, नकारात्मक इफेक्ट पड़ता है। तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अब अपने बात करें कि सिलेबस, हिंदी का सिलेबस है, उसको अंतिम रूप कैसे दें। सभी बच्चों ने तैयारी है वो बहुत अच्छे तरीके से कर रखी है, बहुत जबरदस्त तैयारी है सबकी। ऐसे मान लो आप ही धुरंधर हो, आपका चयन है वो श्योर है। अगर आप इन दिनों में अपने आप को मजबूत बनाए रखे, इन दिनों में अपने सिलेबस है, सिलेबस को पास रखो, उसमें से पढ़ते रहो। अभी अपने सिलेबस पे डिस्कस करेंगे, सिलेबस का विश्लेषण करेंगे कि क्या पढ़ना है आपको, क्या नहीं पढ़ना, कितना पढ़ना है, इन दिनों में क्या पढ़ना है, उन सब की अपने चर्चा करेंगे। तो अपने बात करते हैं अपने जो सिलेबस है, उस सिलेबस में जो उच्च माध्यमिक स्तर है, उस उच्च माध्यमिक स्तर में संधि समास उपसर्ग प्रत्यय लग रहा है। हिंदी से संबंधित विद्यार्थी है तो ऐसे मानो कि संधि समास उपसर्ग प्रत्यय तो आपके आधार स्तंभ है, न केवल हिंदी व्याकरण के बल्कि हिंदी विषय के आधार स्तंभ, ये चारों टॉपिक है भाई। अगर आपको ये चार टॉपिक नहीं आते हैं तो ऐसे मान लो कि आपको कुछ नहीं आता हिंदी में, सीधी बात है। ये जो संधि समास उपसर्ग प्रत्यय है, मैं थोड़ा सा स्क्रीन को थोड़ा सा और जूम कर देता हूं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। ये जो सिलेबस है इसमें संधि समास उपसर्ग प्रत्यय है, इनसे संबंधित आपको तैयारी आपकी की हुई है। अब इनको ज्यादा नहीं छेड़ना है, जून में इनको दोबारा पढ़ते रहना। कोई नए टॉपिक इसमें से नहीं पढ़ने, इसने कि किसी को नई संधि का उदाहरण मिल गया, किसी को नए नियम पता लग गए, किसी को प्रत्यय के नए नियम लग गए तो उनमें छांटने हालने लग गए। आपकी तैयारी है वही रखनी है। पर्यायवाची विलोम सब शब्द को ये आपने पढ़ रखे हैं। हाँ, ये टॉपिक खासकर याद कर लेना भाई, ये थोड़ा सा ढंग से पढ़ लेना आप। ये जो अर्धशासकीय पत्र है, विज्ञप्ति है, परिपत्र है, निविदा है, ज्ञापन है, अधिसूचना है, इनसे संबंधित जो भी आपने मैटर पढ़ रखा है उस मैटर को अभी रिवाइज करो। जून से पहले पहले इसको रिवाइज करो, जून से पहले पहले करो। ऐसे नहीं कि जून के बाद में अपने की लास्ट दिनों में इनको पढ़ लेंगे, ऐसे नहीं, इनको बढ़िया तरीके से तैयार करो। मुहावरे लोकोक्तियां हैं, जन संचार के माध्यम है, इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जन संचार के माध्यम है, कविता, कहानी, वार्ता, रिपोर्टाज और डायरी लेखन है, इनके तत्व, परिभाषा आदि। ये जो टॉपिक है, इन टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ो भाई। ये जो आपका विशेष तौर से तैयार किया हुआ है, शब्द शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धिकरण, बार बार पढ़ते आ रहे हो। जो नए विद्यार्थी हैं वो भी कोई ना कोई एग्जाम में इनको पढ़ा है, लेकिन ये टॉपिक नए है। एक तो अर्धशासकीय, एक जनसंचार वाला, कविता वाला। ये
जो अपने 12वीं की किताब लगती है अभिव्यक्ति और माध्यम, उस किताब से भी पढ़ सकते हो, या फिर आपने कोई भी नोट्स बना रखे तो उनमें से अच्छे तरीके से रिवाइज करो इनको। इसके अलावा अगर अपने बात करें काव्य शास्त्र की, तो काव्य शास्त्र में शब्द शक्ति है ना, उस शब्द शक्ति को थोड़ा सा रिपीट करते रहना भाई, शब्द शक्ति को। इसके अलावा अलंकार, छंद और काव्य गुण, काव्य रस है, इनको आपने नियम बना रखे होंगे, आपने पढ़ रखा होगा, इनके नियम बना रखे होंगे, अपने अलंकारों के नियम बना रखे होंगे। आपके लिए मैं बाद में अलंकारों के वीडियो भी, कुछ शॉर्ट वीडियो आप तक साझा करूंगा, आपको छंद का वीडियो भी मैं साझा करूंगा। लेकिन इनमें से अगर आपको कोई टॉपिक अभी तैयार करना है तो ये टॉपिक थोड़ा सा ढंग से तैयार कर लो भाई। शब्द शक्ति के प्रश्न है तो ऐसे है कि शब्द शक्ति का प्रश्न अगर आपको आ रहा है तो सही होगा, नहीं तो अगर आपका पढ़ा हुआ नहीं है तो कोई माई का लाल भी सही नहीं करवा सकता। बाकी ये जैसे अलंकार है, तो अलंकार में कोई ना कोई टॉपिक ऐसा होता है जिसपे अपने क्या है कि संदेह, भ्रांतिमान, कोई न कोई वाचक शब्द से अपने अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन इस पे अंदाजा नहीं लगता। अभी इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लो। अपने अगर बात करें, ये जो स्नातक स्तर का पार्ट है, ये स्नातक स्तर का पार्ट है, इसमें अगर बात करें तो इतिहास है। इतिहास तो जितना पढ़ो उतना ही कम है, ये तो समुद्र है। और स्कूल व्याख्याता में सिलेक्शन उनका ही होता है जिनका इतिहास मजबूत होता है भाई, जिनका इतिहास मजबूत होता है, हिंदी साहित्य का इतिहास मजबूत है, उनका सिलेक्शन अन्य विद्यार्थियों की तुलना में ज्यादा मायने रखता है, ज्यादा ऐसे मान लो कि ज्यादा तवज्जो उनको है, क्योंकि उनको इतिहास याद है। तो मैं ऐसे मान लो कि 50 या फिर 60 प्रश्न आएंगे तो 60% तो लगभग कवर हो जाएंगे इसमें से। इतिहास अभी क्या है कि इन इतिहास में से आपने नियम बना रखे होंगे, आदिकाल के, भक्ति काल के, रीति काल के, कुछ नहीं छेड़ना इनमें। जो जो कवि है उनको एक बार रिपीट कर लेना, रिवीजन कर लेना, 5-6 दिनों के बाद में जो भी याद कर रखा है इनको रिपीट कर लेना। एग्जाम से जस्ट 4 दिन पहले इन सबको एक बार दोबारा रिवीजन करना है भाई। जो आधुनिक काल है, ये जो आधुनिक काल है, इस आधुनिक काल में खासकर ये जो नाटक, एकांकी, निबंध, कहानी, उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखा चित्र और रिपोर्टाज, इनको अभी देखने की आवश्यकता है। भले ही आपने कितने ही अच्छे तरीके से याद कर रखा हो, लेकिन इसको दोबारा याद कर लो भाई, पढ़ लो इनको अच्छे तरीके से। काव्य का विकास है वो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन, ये जो रचनाएं हैं इनको एक बार देख लेना, जाने से पहले एक बार एग्जाम से पहले देख लेना, आपके लिए वो भी वीडियो बना देंगे। स्नातकोत्तर पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट भाई, अभी तैयार कर लो। अगर आप ऐसे सोचते हो कि लॉन्जिनस को बाद में याद कर लेंगे, अपने अरस्तु को बाद में याद कर लेंगे, अपने मनोविश्लेषणवाद, हालांकि ये टॉपिक है, ये तो आपके मनोविज्ञान में भी आता है। काव्य हेतु, काव्य लक्षण और काव्य प्रयोजन, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, ये जो 4 सिद्धांत है, ये जो काव्य हेतु, काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन है, लोजाइनस का उदात्तवाद, अरस्तु का अनुकरणवाद है, अच्छे तरीके से याद कर लो भाई। अभी अभी इन्हीं 15 दिनों में इनको अच्छे तरीके से रिपीट कर लो। कहने का मतलब है ऐसे नहीं कि आपने तैयारी शुरू नहीं की, अब मैं बता रहा हूँ 15 दिनों में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसे नहीं है, लेकिन इनको रिपीट कर लो। महत्वपूर्ण पार्ट बता रहा हूँ कि ये पार्ट आपको पढ़ना है अभी। इसके अलावा अगर अपने बात करें तो जैसे बीए का जो पार्ट है, उस बीए के पार्ट में जैसे स्नातक स्तर में ये रचनाएं हैं, इन रचनाओं को अभी देखो, अभी समय है इनको देखने का। ये जो रचनाएं हैं, इन रचनाओं को अभी देख लो। ये जैसे कबीर ग्रंथावली है, रामचरितमानस है, बिहारी रत्नाकर है, साकेत है, ये जैसे कवि, ये जो निबंध है, ये जो कहानियां हैं, कफन पुरस्कार, यही सच है, हिंदी भाषा, उद्भव विकास, बोलियां, राजभाषा, देवनागरी लिपि से संबंधित अभी के अभी पार्ट इनको देख लो। अभी इनको देखोगे तो क्या है कि इन 10 दिनों में, 15 दिनों में, बाद में आपको दोबारा क्या है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी ऐसे मान लो कि आपका एग्जाम जून में 1 जून से ही है, बाकी के दिन ऐसे ही खराब हो जाएंगे, को लेटर निकलवाने में, व्यवस्था करने में, आने जाने की, या फिर जाने में, या फिर एक प्रकार से 10 दिन रहे हैं, 20 दिन रहे हैं, अब 5 दिन रहे हैं, अब 10 दिन रहे, अब शाम को चलना है कॉलेज या फिर सेंटर पे पहुंचना है, वो सारी चीजें लगभग क्या है कि उस दौरान चलेगी। लेकिन अभी 1 जून से पहले पहले आप पूरा पोर्शन तैयार करके अपने दिमाग में सेट कर लो। उसके बाद में आपको उनका जितने ही दिन बचे उन सब में माइनस करते जाना कि अब 10 दिन बचे तो ये पार्ट कर लेते हैं, 20 दिन 8 दिन बचे हैं, 5 दिन बचे हैं, रिपीट कर लेते हैं। अभी समय है इन 10 दिनों में ही, 15 दिनों में
इन पार्ट को पढ़ने का। और भी कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको वो जो वीडियो आप तक पहुंचाता रहूंगा। दूसरी बात ये और बताएं कि आपके लिए विश्वास बहुत बड़ा मायने रखता है, वो भी आत्मविश्वास। ये जो आत्मविश्वास है ना, ये आत्मविश्वास बनाए रखना, खुद पे विश्वास बनाए रखना। ये जो आत्मविश्वास है यही आपको पार लगाएगा। ये जो आत्मविश्वास है वही आपका सिलेक्शन करवाएगा। अब तो आपकी तैयारी होनी थी वो हो चुकी है। आपकी जो आपको पढ़ना था वो आप पढ़ चुके हैं। ज्यादा से ज्यादा 10 दिन और बचे हैं, 10 से 15 दिन और बचे हैं, इनमें आप और पढ़ सकते हो। जून में ऐसे माइनस माइनस में निकल जाएंगे, माइनस काउंटडाउन में ही हो जाएगा। अभी तो अपने आप पे विश्वास रखो, अपनी तैयारी को बढ़िया रखो। कोई भी समस्या हो तो कोई समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा, आपके लिए और ज्यादा सुझाव देंगे। जाते जाते ये बताऊं कि आप अपने माता पिता को जरूर याद किया करो। रोजाना संध्या के समय, सुबह के समय एक बार उनसे बात कर लिया करो। तैयारी का अंतिम वीक है ऐसे मान लो, तो बात हो नहीं पाती तो कम से कम उनको याद जरूर किया करो कि उनके बल पर हम पढ़ रहे हैं, उनके बल पर हम आगे बढ़ रहे हैं, हम अपनी मंजिल को प्राप्त करने को ही है अपने पास। तो कम से कम उनको याद करके कम से कम ये तसल्ली कर लिया करो भी उनके दम पर हम पढ़ रहे हैं, तो कामयाब होंगे तो उनके ही दम पर होंगे, तो कम से कम उनको याद कर लिया करो। ठीक है, उनसे बात कर लिया करो जो भी है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। कोई भी समस्या हो, कोई भी समस्या हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपके लिए वीडियो साझा करता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। धन्यवाद। अपनी तैयारी को पीक पे रखो, सिलेक्शन आपका निश्चित है।